फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज़ लवली फैमिली। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे बौद्ध धर्म या कहिए तिब्बतन धर्म का एक और इंस्टीट्यूट जो धर्मशाला में है और जिसे हम कहते हैं नॉर बॉलिंग का इंस्टीट्यूट। चलिए चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अंदर। ये है यहाँ की मेन एंट्री, फर्स्ट एंट्री। और आज जैसा कि आपने देखा कि लेफ़्ट में फाउंटेन है और लेफ़्ट राइट में हमारे बहुत ही प्यारी सी ग्रीनरी है। और यहाँ देखिए सुमन फ़ोटो शूट करा रही हैं, मनीष भैया फ़ोटो ले रहे हैं उनके, और दीदी भी हेलो बोल रही है। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ रिसेप्शन पर। और रिसेप्शन के बाद यहाँ लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा वरांडा बना हुआ है, सिटिंग के लिए चेयर्स लगी हुई हैं, बैम्बू चेयर्स, काफ़ी अच्छा है। और देखिए कितना कलरफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ बैठकर आप सामने ग्रीनरी का मज़ा लीजिए, बहुत ही बढ़िया। बारिश वगैरह हो रही हो सामने और आप इस तरह से बैठे हो, कितना मज़ा आए। चलिए अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पर भी मैं अपनी हिंदू परंपरा नहीं भूल रही हूँ। आगे आगे मेरे पति और पीछे पीछे मैं उनको फॉलो करती हुई। और मेरी बेटी बोल रही है मामा आओ, तो मैं बोल रही हूँ आ रही हूँ। आजा, आ रही हूँ मैं, आजा। और स्मॉल टाइनी स्टेप्स के साथ हम चले आगे की ओर। अब आप देखिए यहाँ मेरे लेफ़्ट में काफ़ी ग्रीनरी है, लॉन बना हुआ है, इनफैक्ट सिटिंग के अरेंजमेंट भी हैं कि आप यहाँ बैठकर रेस्ट कर सकते हैं, आसपास की ग्रीनरी वेदर का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ राइट में मेरी साइड में बहुत सारे कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। और ये कुछ हट शेप का बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें गौतम बुद्ध के कुछ पिक्चर्स हैं और कलरफुल स्टोन्स हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है तिब्बतन भाषा में। बट एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें कि छोटे और बड़े अनमैच्ड स्टोन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। शायद इसका भी कुछ मीनिंग होता है तिब्बतन कल्चर में कि इसको, जैसे हमारे हिंदुओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस तरह से करने से कुछ मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ धागा बांधने से, यहाँ गांठ लगाने से, तो ऐसा ही शायद इसका भी कुछ है। और ये देखिए मेरे लेफ़्ट में ये है नॉर्लिंग हाउस। यहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ अगर आप स्टे करना चाहें तो आप स्टे कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी होती होगी आई थिंक। तो ये इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी में अगर आप रहना चाहेंगे तो क्या कहने, सुबह होगी तो ग्रीनरी में, बर्ड्स की चिरपिंग के बीच में। चलिए अब मैं आपको और आगे ले चलती हूँ अपने टाइनी स्टेप्स के साथ। अब हम पहुंच चुके हैं इंस्टीट्यूट के सेंटर में। यहाँ लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड पॉन्ड बने हुए हैं, ये जो नेचुरल वाटर से फिल्ड हैं और इनमें फिशेस हैं। बच्चे इन्हें देख के बहुत खुश हो गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि फिशेस। यहाँ वाली ठीक है ना, उनको धूप नहीं लग रही, वहाँ वाली को धूप लग रही है। वो वाली बहुत कितनी बड़ी है ये। छोटी मच्छी हो क्या बोलता? अरे पैका नहीं, गुस्सा दिला दिया मच्छी बोलते। छोटी मच्छी हो क्या? जैसे बोला छोटी मच्छी हो क्या, दोनों वाइट कलर की। पानी खत्म हो गया तो सीधे पेट में आओ। छोटी मच्छी की बच्ची हो क्या? नो नो नो, फिशी है, फिशी।
काफ़ी देर फिशेस की स्विमिंग एंजॉय करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब चलते हैं अंदर की ओर, पर यहाँ कुछ मिनट रुककर हम वापस पीछे की तरफ का नज़ारा भी लेते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर भी खड़े होके, ये ग्रीनरी, कलर्स, सो माइंड ब्लोइंग। एंड अगेन माय फेवरेट स्पिनिंग व्हील। और इन्हें रोल किए बगैर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, और मैंने भी इस परंपरा का पूरा आनंद उठाया। और ये है यहाँ का फैशन हाउस। यस, अगर आपको यहाँ के कल्चर के हिसाब से कपड़े देखने हैं या आप कुछ भूल गए हैं अपने अटायर में, तो आप अटैच कर सकते हैं। अंदर पिक्चर लेना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं आपको अंदर से फैशन हाउस नहीं दिखा पाई। इस पिक्चर में आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ वाइट फ्लैग्स और ब्लू कुछ मार्क हैं, ये है यहाँ का मेन टेम्पल, पर इसमें हम बाद में जाएंगे। पहले हम चलते हैं डॉल हाउस। चलिए डॉल म्यूज़ियम में देखते हैं। यहाँ डिफरेंट डॉल्स को डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनाए गए हैं और सीन्स क्रिएट किए गए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल हैं। जैसे कि ये वाली डॉल्स, ये लग रहा है किसी तिब्बतन शादी का सीन क्रिएट किया हुआ है। ये किसी फंक्शन का सीन क्रिएट किया हुआ है, और ये किसी जंगल में केव के बाहर का सीन है। और अब हम डॉल हाउस के बाहर आ चुके हैं। थोड़ा चिल करने के बाद अब हम चलते हैं अंदर मेन टेम्पल में।
and again its entrance is full of vibrant colors and beautiful Tibetan culture pictures, as you can see. एंड नाउ अब हम हैं मेन टेम्पल के अंदर, जहाँ गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मेटल की स्टैचू लगी हुई है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल है। लाइटिंग वगैरह यहाँ बहुत अच्छी है और ये सबसे अच्छी बात कि यहाँ बहुत पीस, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सूदिंग एटमॉस्फेयर था। बच्चों ने भी यहाँ के पीस को काफ़ी इन्जॉय किया। दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। अब हम आ चुके हैं मेन टेम्पल से बाहर और हम तो जा रहे हैं आगे रास्ते की तरफ, और यहाँ बच्चों का फ़ोटो शूट शुरू हो गया। चलते चलते यहाँ सुमन ने मुझे बताया कि बहुत सारे प्लांट्स वहाँ ऐसे भी थे जो कुछ फेस्टिवल्स में और कुछ मैरिज वगैरह की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ से निकलकर हमने सोचा कि लंच किया जाए, काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आपको धर्मशाला के रोड्स भी दिखा दिए जाएं। दिल्ली जितना क्राउड तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है। लंच के बाद हम सब फिर से रिचार्ज हो गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, देखते हैं मेरा अगला डेस्टिनेशन क्या है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।